अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साफ शफाफ, ईमानदाराना और फेयर सियासत तो यही है कि एक आदमी को टिकट दें, फिर उससे टिकट वापस ले लें, उसके बाद जब वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो जाए तो उसके साथ शामिल कर लें। जी हाँ नाज़रीन, आज का मौजू पाकिस्तानी सियासत, सियासी अखलाकियात, सेनेट इलेक्शन और एक दो खबरें। बुनियादी तौर पर मामला तो एक ही है कि वजीर आजम साहब अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, बाकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं, डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, ये सब एक ही मौजू का हिस्सा है। या आप ये समझें कि ये एक ही कैनवस पर बिखरे मुख्तलिफ रंग हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, AM न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप मेरी वीडियो को लाइक या डिसलाइक आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर कीजिए। कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है वो हमसे पूछिए, हम आपको यकीनी तौर पर जो आईनी और कानूनी पोजीशन है किसी भी मामले पर या सियासी मामलात में कोई किसी भी किस्म की मालूमात दरकार है, वो हम आपको किसी अगली वीडियो में पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं मौजू की जानिब। आज आज शायद PTI के लिए अच्छा दिन था भी और नहीं भी। अच्छा दिन इसलिए का करार दिया जा सकता है कि बलूचिस्तान से उसके सेनेटर नहीं थे, एक ही जो उम्मीदवार थे उसको उन्होंने विड्रॉ करा लिया था, ज़हूर आगा साहब। लेकिन आज एक सेनेटर PTI में शामिल हो गए तो अब PTI की नुमाइंदगी भी हो गई। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में जो कुछ भी हुआ उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं और उसके बाद आपको दो तीन खबरों से भी आगाह करेंगे। क्या हो रहा है, पस पर्दा क्या हो रहा है, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आगाज करते हैं उस खबर से जो पिछले दिनों यानी कि वो डेवलपमेंट पिछले दिनों बहुत लाइमलाइट में रही और PTI बहुत हाई हाई मॉरल ग्राउंड पर अपने आप को शो करती रही। जी हाँ, बलोचिस्तान के आज़ाद सेनेटर अब्दुल कादिर साहब के मामले में शफकत महमूद साहब जो उस बोर्ड के मेंबर थे जिन्होंने ये टिकटें तकसीम की, जिसने जब उनसे सवाल हुआ कि अब्दुल कादिर साहब कौन है, क्योंकि PTI को ने बलूचिस्तान से उन्हें टिकट दिया था, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, मेरे कायद जानते हैं और कायद जानते हैं तो बस ठीक है। ये जमहूरियत है उस जमात की जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी सब जमातों को रगेदते हैं इसी हवाले से कि जी मौरूसी सियासत है और पार्टी में किसी की आवाज़ नहीं है, फैसला साजी ऊपर से आती है। उस जमात के एक अहम तरीन रुकन, बोर्ड के मेंबर जो टिकट तकसीम कर रहा है, वो ये कहते हैं कि मेरे कायद जानते हैं और बस ठीक है। फिर नाज़रीन, दूसरा मामला आया जब बलूचिस्तान में PTI ने बगावत कर दी तो ज़हूर आगा साहब को टिकट दिया गया और अब अब्दुल कादिर साहब को बाप ने ओन कर लिया। यानी कि वो आज़ाद हैसियत में रहे लेकिन बाप ने उनकी सपोर्ट का ऐलान किया। और फिर जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में, यार मोहम्मद रिंद साहब, उनके बेटे को विड्रॉ कराया गया अब्दुल कादिर साहब के हक में। और फिर अब्दुल कादिर साहब जिनके बारे में मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसका आईनी शाहिद नहीं हूँ, लेकिन वो इल्ज़ाम क्या आ रहे हैं आज सोशल मीडिया उस पर भरा हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा था बलूचिस्तान में बोली 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो अब्दुल कादिर साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस बोली पर सूबे में सेनेट के वोट खरीदे। सिंध में ये इल्ज़ाम सैफुल्लाह अबलो साहब पर है क्योंकि लियाकत जतोई साहब ने कहा कि सैफुल्लाह अबलो ने 60 से 70 करोड़ में टिकट बेचा था। सैफुल्लाह अबलो ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया, 3 दिन नोटिस भेजा, 3 दिन में माफ़ी मांगने का कहा, लेकिन जब लियाकत जतोई और सदाकत जतोई अपनी बात पर डट गए तो वो मामला भी टाइटा फिश हो गया। वो अब्दुल कादिर साहब जिन पर ये इल्ज़ाम है और जिनको विड्रॉ कराया गया था, ज़हूर आगा साहब को टिकट दिया गया था, ज़हूर आगा साहब को भी विड्रॉ करा लिया गया और यार मोहम्मद रिंद के बेटे को भी विड्रॉ करा लिया गया। बलूचिस्तान की रवायत है कि जब सरदार के पास कोई चल के चला जाता है, कोई दरखास्त लेकर जाता है, तो वो उस दरखास्त को कबूल ही करता है। ये अच्छी रिवायत है। यार मोहम्मद साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और विड्रॉ कर लिया, लेकिन आज वो
पीटीआई का झंडा उन्होंने अपने गले में पहना, और ये झंडा किसी और ने नहीं, करप्शन का मंत्रा बार बार दोहराने वाले और करप्शन को पाकिस्तानी सियासत में सबसे डोमिनेंट इशू बनाने वाले इमरान खान साहब ने उनके गले में डाला। नाज़रीन, अब ये कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो इमरान खान साहब के चाहने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन ये सियासी अखलाकियात के का जनाजा मेरे हिसाब में निकला है आज, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़ी थी, और मुझ समेत बहुत सारे लोग ये समझते थे कि पाकिस्तानी सियासत में जो नालायकियां हैं, जो करप्शन है, पीटीआई के मौक़िफ़ के बाद, पीटीआई के मुसलसल मौक़िफ़ और मंतरे के बाद उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन जब भी आप देखिए कि करप्शन के हवाले से वीडियो आती है तो वो पीटीआई के लोगों की, और जो दीगर मामलात आते हैं वो भी पीटीआई के लोगों की, और फिर एक ये वाकया, तो ये कोई बहुत मुनासिब मिसाल नहीं कायम की इमरान खान साहब ने, बल्कि अपने बारे में जो तासुर उनका एक इमेज बिल्ड किया जा रहा है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, या किसी प्लानिंग के तहत कराया जा रहा है, उसको खुद इमरान खान साहब जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। नाज़रीन, हम दूसरे वाक़े की जानिब आते हैं। फैसल वावड़ा साहब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जब एमएनए का इलेक्शन लड़ा तो अमरीकी शहरी थे, और फिर उन्होंने झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। ये बात एस्टेब्लिश हो गई हाई कोर्ट तक में। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में के खिलाफ एक दरखास्त दायर कर रखी थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसकी आज समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ किसी भी एक्शन से रोक दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि चूंकि फैसल वावड़ा साहब कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके, और आइन और कानून भी यही कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ बंधे थे, इसलिए उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया उनकी अहलियत और नाअहली के खिलाफ। लेकिन उन्होंने यह करार दे दिया कि जो झूठे बयान हल्फी का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का इख्तियार है। अब यह मामला इलेक्शन कमीशन में आएगा, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि फैसल वावड़ा साहब का झूठा हल्फी बयान हल्फी, अगर वो झूठा है और एस्टेब्लिश तो हो चुका है अदालत में, लेकिन फिर भी एक और समाअत चूंकि होनी है, तो वो पीटीआई के लिए भी एक बड़ा ताज़ियाना होगा, और ख़ुद फैसल वावड़ा साहब के लिए भी एक बड़ा ताज़ियाना आगे चलकर होगा। इसी में बात कर लेते हैं नाज़रीन उस वीडियो की जो पिछले दिनों वायरल हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की। पीटीआई के लिए यूं समझिए कि आज वो सबसे बड़ी शिकस्त का दिन रहा, हुकूमत के लिए सुबकी का दिन रहा। और ये कोई बहुत अच्छी खुशी की बात नहीं है कि हुकूमतें जब इस तरह के मामलात में पड़ती हैं, इस तरह की चीज़ों को उछाला जाता है, तो सियासत में भी गंद पड़ता है, सियासी बाजाराई में इजाफा होता है। लेकिन फिर वो आपको खुद अगर मुंह की खानी पड़े तो वो आपकी अपनी पोजीशन ख़राब होती है, और ये मामला अगले दिनों में खुद ख़राब होता जाएगा पीटीआई के लिए। और ये जो बात एस्टेब्लिश हो रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, कि ये दबाव उसलिए इस मकसद के लिए बढ़ाया जा रहा था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पेंडिंग में चला जाए। तो मुझे ये लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, तो पीटीआई के लिए शायद वहाँ भी कोई खुशी की बात ना हो, लेकिन इस मामले में जो कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई के लिए सामने आएंगे कोई वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। मसलन आज इलेक्शन कमीशन ने जब ये मामला रखा, तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले ये पूछा कि वो जो 3 नेक नाम लोग हैं जो पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने शिकायत क्यों नहीं कराई। गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ तो कर दी। गिलानी साहब के बेटे ने यकीनी तौर पर कोई अच्छी हरकत नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी आइन और कानून बहुत वाजे हैं, उसमें आर्टिकल 10 भी शामिल है, और जो दीगर कवानीन हैं मुतल्लिका पीपीसी के, उसमें भी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीआरपीसी का, उसमें भी ये बहुत वाजे है कि किसी एक शख्स के जुर्म की सजा उसके बाप, बेटे, भाई, बहन, माँ या किसी रिश्तेदार को नहीं दी जा सकती। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने के एक मेंबर ने करार दिया कि गिलानी साहब का नाम पूरी वीडियो में कहीं नहीं है, इसलिए फिलहाल तो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद की गई है। लेकिन अगर पीटीआई एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी तो फिर पीटीआई के लिए बहुत बड़ी सुर्खी का सामना होगा। इसमें एक और खबर भी है।
खबर यह है कि फरूक हबीब साहब बहुत सरगर्म हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के खिलाफ दो दरखास्तें अलग अलग दायर कर रखी हैं कि जी इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है। इस बारे में हमने आज कुछ लोगों से बात की और चंद रोज पहले जब ये दरखास्त दायर हुई थी उस वक्त सलीम मांडवी वाला साहब से भी बात की थी, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी मालियात भी हैं। उन्होंने ये बताया और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने इसकी तस्दीक की और अदालत में भी कहा उन्होंने कि तमाम बैंक्स जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट हैं जिनमें फंडिंग आती है या जिसमें पार्टी के अरकान अपनी फीस जमा कराते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान 1 साल की फीस जमा कराते हैं, मेंबरशिप फीस आती है या कोई फंडिंग आती है, वो तमाम के तमाम उन्होंने तमाम बैंकों से ये उनके हेड ऑफिस से ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिए थे कि किसी भी अकाउंट में गैर मुल्की ज़राए से या किसी भी बैरून मुल्क से कोई फंड नहीं आया। अब फरूक हबीब साहब ने इस हवाले से कुछ दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको इलेक्शन कमीशन में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसने एस्टेब्लिश भी कर दिया है, अभी तक वो के इलेक्शन कमीशन ने सनद नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि फरूक हबीब साहब ने उनके खिलाफ जाली दस्तावेजात जमा कराई। अगर ये केस फरूक हबीब साहब की दरखास्त मुस्तरद हो गई तो फिर फरूक हबीब साहब के खिलाफ भी एक केस बन सकता है, नाअहली का भी और क्रिमिनल एक्ट का भी और किसी को बदनाम करने का भी। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और ये आगे चलकर पीटीआई के लिए मुश्किल बनती चली जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ साहब ने बहुत एम्फेटिकली ये हिदायत की और बाकी जब तमाम जमातों से भी ये कहा कि कुछ भी हो जाए 30 मार्च तक लॉन्ग मार्च के तमाम काफिले इस्लामाबाद में हों और फिर यहाँ वो जलसा किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी पीडीएम भी पर्दादारी कर रही है। और आज एक बड़े अहम बारसूख भी समझ लें और बाखबर शख्सियत भी समझ लें, उन्होंने ये इंकशाफ किया मुझसे बात करते हुए कि अगर सादिक संजरानी इलेक्शन जीत गए चेयरमैन सेनेट का तो 30 मार्च के बाद जब इमरान खान साहब चले जाएंगे, और उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब चले जाएंगे तो ये इलेक्शन भी दोबारा होगा। नाज़रीन, थोड़ी सी बात करते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। सिंपल इक्वेशन है 47 वर्सेस 53। अपोजिशन के पास 47 माफ कीजिएगा 53 है और हुकूमत को 47 मेंबरान की हिमायत हासिल है। उसमें जीडीए की हिमायत अभी कंफर्म नहीं है। मुजफ्फर अली शाह साहब के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो सख्त नाराज है क्योंकि वो पीर पगारा के कैंप में हैं, उनके बहुत करीबी साथी हैं और इसीलिए उनको गुस्सा भी है कि जो पीटीआई ने के 6 अरकान ने अपना वोट पीर पगारा को नहीं दिया और सदरुद्दीन शाह साहब हार गए, उस पर वो बहुत गुस्से में है। एमक्यूएम भी तकसीम है मेरी इतला के मुताबिक। आज उसका इजहार आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर गौर से देखें तो उससे होता है। और अगर ये ऐसा हुआ तो फिर तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यूसुफजदा गिलानी साहब के लिए जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सादिक संजरानी साहब के बारे हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो जीत जाएंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सादिक संजरानी का जो वोट है वो पार्टी का वोट नहीं है, इसलिए वो वोट उनको मिलना चाहिए। ज़मीर की आवाज़ पर अपोजिशन अरकान को उनको वोट मिलना चाहिए, जबकि हफीज़ शेख साहब के वक्त जो ज़मीर की आवाज़ थी वो कोई मानी नहीं रखती थी, वो पार्टी का वोट था और वो पार्टी से डिविएशन है। जब आप इस तरह की पोजीशंस पर चले जाएं तो फिर आपको पार्लिमान में जो लोग और सारे लोग, माफ कीजिएगा पार्लिमान के अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी अक्सरियत जो है वो बहुत ईमानदार है, लॉ एंड ऑर्डर की भी पाबंदी करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी पाबंदी करती है। चंद लोग हैं जो गंदी मछलियां हो सकते हैं, लेकिन ये पीटीआई के मामले में ये भी हो सकता है। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट अब तक की है कि अपोजिशन के कैंपों से जो कहा जाता है कि एतमाद के वोट में नादीदा कुव्वतों ने कुछ किरदार अदा किया, कंटेनर की बात की जाती है, लेकिन जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं उनमें से अक्सरियत से मेरी बात हुई जो अपोजिशन के हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि तानू को फ़ोन आया, यानी आपको कोई फ़ोन आया, तो अक्सरियत ने क्या बल्कि 100% लोगों ने कहा कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अब तक वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं फ़िलहाल। लेकिन उधर से खबरें ये हैं कि पाकिस्तान जो जमाती क़यादत है उनके साथ कुछ नादीदा लोग राब्ते कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो क़यादतें हैं
उनके साथ राब्ते में हैं, उनके ऊपर दबाव की इतलात है। लेकिन गेम अब उन इंडिविजुअल कायदीन के हाथों से निकल चुकी है और गेम के असल बादशाह इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हैं। अगर उनके साथ बात बनती तो फिर आज गफूर हैदरी साहब को हुकूमत की जानिब से एक बार फिर हाई मॉरल ग्राउंड से नीचे आकर ये पेशकश ना करनी पड़ती कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए। इस पेशकश ने नाज़रीन पीटीआई को और इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है, क्योंकि जो इमरान खान साहब के चंद रोज़ पहले के अल्फाज थे JUI और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से, वासिफ ज़रदारी और उनके साथियों के हवाले से, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि पीटीआई इस जो है वो गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफ़र करे। पीटीआई की जानिब से इस ऑफ़र का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, मुझे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।